बड़े नाम रहे हैं और उनके बहुत से प्रेडिक्शन सच भी हुए हैं। तो उन्होंने 2026 के लिए क्या बोला था, क्या कुछ होगा और क्या कुछ आपको वो होता हुआ सच दिखाई दे रहा है? 6 जनवरी 2025 मैंने इसी प्रकार से कहा था कि मार्च के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध खराब होंगे। आपने देखा युद्ध हो गया कि अमेरिका और भारत जो है हाथ में हाथ मिला के चलने वाला है, विश्व गुरु बनेगा इस प्रकार से। लेकिन मैंने फरवरी महाकुंभ के समय ही मीडिया सेंटर में कहा था ये बात कि अमेरिका भारत के संबंध देखिएगा मार्च के तुरंत बाद गड़बड़ा जाएंगे जी। और वो भी चीज़ हो गया। पृथ्वी कांप रही है। जितना हत्याकांड पृथ्वी पर हो रहा है पिछले 5 सालों से उससे अब पृथ्वी कांप रही है। यानी जहाँ देखो वहीं पर रक्त बह रहा है। आपने अभी देखा रिसेंटली इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा था। वो एक समझिए कि ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि 2026 में कई सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। सुनामी आने का योग है 2026 में। और 2026 का जो सुनामी आने का योग है उससे भारत प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ता है। पंचग्रही योग भी बन रहा है जो भी बहुत सी मुसीबतों का कारण बनेगा। तो ये पंचग्रही योग इंडिया के लिए कहाँ बन रहा है, कौन से हाउस में बन रहा है, कौन सी राशि में बन रहा है और ये क्या कुछ लेकर आएगा? रोग के लिए अगर बात किया जाए तो ये जो मैनिफेस्टेशन का टाइम था ना, 4 दिन वाला जो मैनिफेस्टेशन का टाइम है। 4 दिन वाला कौन से 4 दिन एग्जैक्टली? ओके, मतलब इन 4 दिनों की मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है। हाँ जी, कि आप जो सोचेंगे वो आपकी लाइफ में होने के चांसेस हैं। हाँ जी, कहते हैं कि धन धान्य और प्रॉस्पेरिटी के लिए आप अपनी महिला मित्र को चांदी का कोई आभूषण गिफ्ट कर दें। वाह। ये केवल वृषभ राशि वाले नहीं, सभी कर सकते हैं इस रेमेडी को। अपनी महिला मित्र को चांदी से बना हुआ कोई आभूषण गिफ्ट करेंगे तो आपके जीवन में चंद्रमा अचानक से वो उचका फल देने लगेगा और जो रुका हुआ काम है वो बन जाएगा। जो धनु राशि वाले जातक हैं उनके करने के लिए एक उपाय मैं बताता हूँ कि मोहिनी तिलक धारण करना शुरू कर दें। मोहिनी तिलक? जी हाँ, यानी कि विश्व को मोह लेने वाला तिलक बनाइए और खुद लगाइए, खुद धारण करिए। और ये मोहिनी तिलक बनाने की जो रेमेडी है वो कुछ इस प्रकार से है। कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी आसान सी रेमेडी है, जो वो अगर करते हैं तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। करना क्या है कि आपको एक, जो लोग राजा बनना चाहते हैं यानी राजा के जैसा पद पर बैठना चाहते हैं, बड़े पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए रेमेडी है। Hi everyone, a very warm welcome on the show and this is your host रंगोली शर्मा। देखिए, पुराने समय में बहुत से लोगों ने बहुत सी बड़ी भविष्यवाणियाँ की थी आगे आने वाले समय के लिए। उनमें से ही कुछ ऐसे नाम हैं बाबा वेंगा। उनके प्रेडिक्शंस, बहुत से ऐसे प्रेडिक्शंस हैं जो कि सच हो गए हैं और हिस्ट्री में एक उनका ऐसा नाम आता है कि इनके द्वारा किए गए प्रेडिक्शन मतलब सच होंगे ही। अगर मैं आपको कहूँ कि हमने आज उन्हीं के कुछ ऐसे प्रेडिक्शंस को उठाया है और ये जाना है कि 2026 में उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था और क्या कुछ होने वाला है। देखिए, इस पॉडकास्ट का इंटेंशन किसी को कुछ मिसगाइड करना नहीं है, डराना नहीं है। इट्स जस्ट नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो कि हम कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स के बेसिस पर बात कर रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप भी हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर आपने भी कुछ पास्ट में जाकर देखा है और मैच किया है कि देखते हैं क्या टाइमलाइन बता रही है, सो आई एम श्योर कि आपको बहुत ही इंसाइटफुल लगेगा आज का ये डिस्कशन। एंड यू नो व्हाट मेक्स इट मोर स्पेशल, आज के जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं ना, ही इज़ अ वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर और वो इंटरनेशनली गुरुकुल कल्चर को भी रिवाइव कर रहे हैं और इनके प्रिडिक्शंस के लिए ये बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि इनका मानना है कि ये डेट्स के साथ टाइमिंग्स को प्रिडिक्ट करते हैं। इन्होंने 2026 के लिए भी डेट्स के साथ प्रिडिक्ट किया है कि क्या कब होगा। सो आई एम श्योर कि हमें एक बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से ये आज नॉलेज मिल रही है। सो आई एम ऑल्सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और साथ ही साथ आज के इस पॉडकास्ट में हमने प्रिडिक्शंस के बाद हर राशि के लिए कुछ ऐसी मैनिफेस्टिंग रेमेडीज़ की बात की है जिनको वो यूज़ करके अपने 2026 को बेस्ट बना सकते हैं। और जो आज मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं ना, उनसे मैं आपको जल्द ही मिलवाऊंगी, पर आप अपने क्वेश्चंस भी ऐड कीजिए कमेंट सेक्शन में जो कि आप उनसे पूछना चाहते हैं अपनी राशि के लिए, और ये भी बताइए कि आपकी राशि कौन सी है। I would like to welcome for the first time on the show Sumit Acharya ji. Sumit ji, welcome to Speaking Tree. Namaskar Rangoli ji, and very thank you that you have invited me on this show. And साथ में कहते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
वी आर इक्वली ग्रेटफुल और बहुत अच्छा लग रहा है। एंड जैसा मैंने कहा कि मैं खुद भी, हम सब लोग वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट, क्योंकि हम कुछ हिस्ट्री में से कुछ ऐसे प्रिडिक्शंस पर आज बात करने वाले हैं जो पास्ट में बात हुई थी और आने वाले समय में वो कितना सच है, आज उन्हीं पे बात करेंगे। बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप कहते हैं कि आप डेट्स के साथ प्रिडिक्ट कर देते हैं, तो ये जो पावर ऑफ प्रिडिक्शन है और जो सही भी होती है, ये कहाँ से इसका सोर्स है, पहले मैं ये जानना चाहूँगी। कहते हैं रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी, यानी जब भी आप मुझसे सवाल करती हैं तो उस सवाल में कहीं ना कहीं माँ भगवती का वास होता है और उस सवाल ही अपना उत्तर छुपा करके मेरे पास पहुंच जाता है और सवाल से ही उत्तर मैं दे देता हूँ। होता क्या है इसमें कि 2025 का उदाहरण लीजिए। 6 जनवरी 2025 मैंने इसी प्रकार से कहा था कि मार्च के बाद भारत पाकिस्तान के संबंध खराब होंगे। आपने देखा, युद्ध हो गया। मैंने कहा था कि अमेरिका के साथ संबंध जो भारत के अच्छे हैं, 2025 की जनवरी फरवरी की बात कर रहा हूँ, अच्छे संबंध है, वो अचानक से गड़बड़ा जाएगा। लोगों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया अमेरिका और भारत के संबंध चल रहे हैं। आगे भी सभी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि अमेरिका और भारत जो है हाथ में हाथ मिला के चलने वाला है, विश्व गुरु बनेगा इस प्रकार से। लेकिन मैंने फरवरी महाकुंभ के समय ही मीडिया सेंटर में कहा था ये बात कि अमेरिका भारत के संबंध देखिएगा, मार्च के तुरंत बाद गड़बड़ा जाएंगे, और वो भी चीज़ हो गया। मैंने कहा था महाकुंभ जिस समय पे हुआ है उस समय काफ़ी लोग महाकुंभ में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। वो चीज़ आपने देखा कितनी बड़ी त्रासदी हुई थी। और साल के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि 900 से अधिक लोग अग्नि के कारण जीवन त्याग देंगे। और आपने देखा होगा कि सामूहिक देहात्याग, यानी कि सामूहिक रूप से काफ़ी लोग मरे, बहुत दुखद था। प्लेन क्रैश में भी आग से जल गए, जयपुर में आग से जल गए, नाना प्रकार से लोग मिसाइलों से, गोलियों से, आग से मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब वो जो साल था वो एक प्रकार से समझिए, अगर वो शेर था तो 2026 जो अभी आ रहा है ये सवा शेर है। 2026 में मतलब और भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। देखिए, पृथ्वी कांप रही है। जितना हत्याकांड पृथ्वी पर हो रहा है पिछले 5 सालों से, उससे अब पृथ्वी कांप रही है। यानी जहाँ देखो वहीं पर रक्त बह रहा है। अभी आप मिडिल ईस्ट में देखोगे, जो केंद्र है पृथ्वी का, वहाँ पर जेनोसाइड चल रहा है। अगर केंद्र में, यानी कि पृथ्वी के नाभि पर अगर इस प्रकार का काम होगा तो ये स्वाभाविक है कि पूरी पृथ्वी कांपेगी और उसके कंपन का जो असर है वो 2026 में दिखाई देगा। सुमित जी, जैसा मैंने स्टार्ट किया था कि आज हम कुछ ऐसे हिस्ट्री के नामों से कुछ उठाएंगे प्रेडिक्शंस जो उन्होंने बोला था कि होंगे। एक बहुत मेजर नाम आता है, जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, बाबा वेंगा। बहुत बड़े नाम रहे हैं और उनके बहुत से प्रेडिक्शन सच भी हुए। तो उन्होंने 2026 के लिए क्या बोला था, क्या कुछ होगा और क्या कुछ आपको वो होता हुआ सच दिखाई दे रहा है? देखिए, बाबा वेंगा ने एक बात कही थी कि 2026 में ज्वालामुखी फटेंगे, बड़े बड़े विस्फोट होंगे। और ये बात सत्य है। अगर ज्योतिषीय गणना के हिसाब से आप देखते हैं तो 2026 जो वर्ष है ये कन्या लग्न से शुरू हो रहा है जी, जिसका संबंध सीधा बुध ग्रह से है। और इसके साथ ही अगर आप देखेंगे कि 2026 का जो न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन है वो सूर्य पर और मंगल पर लेकर के आता है आपको। सूर्य की बुध से युति जब होती है तो बुधादित्य योग बनता है, जो वाणी का चमत्कार करेगा। लेकिन वहीं जहाँ पर बुध की मंगल से युति हो रही है वहां पर विस्फोट होगा। विस्फोटक, दोनों प्लैनेट फायरी। तो पश्चिम की दिशा में विस्फोटक योग हैं। पश्चिम में बड़े बड़े विस्फोट होते हुए भी दिखते हैं। भूगर्भीय एक्टिविटीज एक्टिवेट हो जाएंगी, ये 2026 में होगा। आपने अभी देखा रिसेंटली इथियोपिया में ज्वालामुखी फटा था। वो एक समझिए कि ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि 2026 में कई सारे ज्वालामुखी विस्फोट होते हुए दिखाई पड़ते हैं। भूगर्भीय एक्टिविटीज़, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो काफ़ी हलचल में रहेंगी और भर भर के भूकंप आते हुए दिखाई पड़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था ना कि ये मैंने जनवरी में कहा था 2025 के, कि जैसे ही शनि पूरब से पश्चिम की तरफ ट्रांजिशन शुरू करेंगे, यानी मीन राशि में ट्रांजिट करेंगे, उनके ट्रांजिट करने के साथ ही भारत के पूरब में जियोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा। तो म्यांमार वाला जो भूकंप आया था ये प्रिडिक्टेड था। और ये जो प्रिडिक्टेड भूकंप था ये शनि के कारण था। लेकिन इस बार मंगल और बुध के कारण भूकंप आएंगे। ये 2026 में देखने के लिए मिलेगा। ये भूकंप मूल रूप से जो है आपके चीन में देखने के लिए मिलेंगे।
ईस्टर्न साइड में फिर से देखने के लिए मिलेंगे। ईस्टर्न फिर से साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है भूकंप की एक्टिविटीज़ को लेकर के, यानी अर्थ एलिमेंट ईस्ट का अर्थ एलिमेंट ईस्ट डायरेक्शन का एक्साइटेड है, यानी कि अर्थ एलिमेंट जो है इम्बैलेंस्ड है, और जो वेस्ट का देखा जाए तो फायर एलिमेंट इम्बैलेंस्ड है। तो वहाँ पे विस्फोट, वहाँ पे गोलीबारी, वहाँ पे जन आंदोलन, वहाँ पे पथराव, वहाँ पे आक्रोश, वहाँ गुस्सा, और वहाँ लोगों का मरण, और वहाँ रक्तस्राव, ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए मिलने वाली है वेस्ट में। ओके, इंडिया के लिए क्या होगा? जो आपने अर्थक्वेक की बात की, इंडिया के लिए क्या सिचुएशन दिख रही है आपको? अगर भारत का देखा जाए तो भारत में जो पूर्वी सेक्शन है, जहाँ जब वहाँ पे अर्थक्वेक्स होंगे तो भारत में इस तरह की गतिविधियाँ दिखेंगी। सुनामी आने का योग है 2026 में, और 2026 का जो सुनामी आने का योग है उससे भारत प्रभावित होता हुआ दिखाई पड़ता है। विशेषता देखा जाए तो भारत का जो दक्षिणी पार्ट है वहाँ पर इसका प्रभाव बहुत अधिक दिखता हुआ मिलेगा। इसके साथ ही देखा जाए तो भारत का जो पश्चिम है, यानी कि जो महाराष्ट्र वाला सेगमेंट है, गुजरात वाला सेगमेंट है, राजस्थान वाला सेगमेंट है, वहाँ पे भी वाटर रिलेटेड डैमेज दिखाई पड़ता है। राजस्थान जिसको लोग ड्राई स्टेट देख रहे हैं, मतलब ड्राई स्टेट इन द सेंस ऑफ सूखा पड़ना, तो उस तरह से जो लोग देख रहे हैं उस सेंस में भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस चल रहा है, तो वहाँ पे फ्लड्स आदि इस बार देखने के लिए फिर से मिलेगा राजस्थान में। और क्या कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है आपको 2026 में इंडिया के लिए, अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं? और क्या प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स उनका कारण बनेंगे? और क्या आपको ग्रहों की प्लेसमेंट दिख रही है, नक्षत्रों की प्लेसमेंट दिख रही है जो कि ये एक्टिविटीज़ लेकर आएंगे हमारे लिए? अभी देखिए ना, 28 जनवरी से पहले सुप्रीम कोर्ट एक फैसला लेकर के आएगा धार्मिक मुद्दे पर, और उस फैसले के अगेंस्ट में काफ़ी लोग सड़कों पे आए हुए दिखाई देंगे, पत्थरबाजी करते हुए दिखाई देंगे। अभी जस्ट सामने है 28 जनवरी 2026 से पहले। ये प्रेडिक्शन हालांकि मैंने 10 जुलाई को ही न्यूज़पेपर में छपवा करके, जो मैंने लिस्ट बनाता हूँ मैं न्यूज़पेपर में छपवाता हूँ प्रेडिक्शन, वो उसमें छपा हुआ है, मेरे प्रोफाइल्स पे हर जगह डला हुआ है। तो 28 जनवरी से पहले ऐसा होता हुआ दिखता है। साथ में सुप्रीम कोर्ट वाला एक डिसीज़न, दूसरा भारत के बाहर भी, कि यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में सिविल वार जैसे सिचुएशंस बनेंगे, यानी कि अंदर ही लोग जो हैं बहुत आक्रोश के कारण लड़ रहे होंगे बहुत ज़्यादा, और मिडिल ईस्ट में सिविल वार शुरू हो जाएगा, यानी गृह युद्ध जो है वो मिडिल ईस्ट में शुरू हो जाएगा, ये दिखाई पड़ता है। आपने मुझे एक और बात कही, पंचग्रही योग भी बन रहा है जो भी बहुत सी मुसीबतों का कारण बनेगा। तो ये पंचग्रही योग इंडिया के लिए कहाँ बन रहा है, कौन से हाउस में बन रहा है, कौन सी राशि में बन रहा है, और ये क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए, ये जो पंचग्रह योग है ये मकर राशि में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, 10वें भाव में बनता हुआ दिखाई पड़ता है। भारत के कुंडली का देखा जाए तो वो भारत के कुंडली का 5वां स्थान, जहाँ पे पंचग्रह योग बनेगा जी। भारत के अंदर आध्यात्मिक विकास होता हुआ दिखाई पड़ता है पंचग्रह योग से। भारत विश्व गुरु की छवि पर खड़ा उतरता हुआ दिखाई पड़ता है इस बार 2026 में। यानी भारत एक बुद्धिमान नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरता हुआ दिखाई पड़ता है, और केवल बुद्धिमान नेतृत्वकर्ता ही नहीं, किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन भारत में रहने वाले लोग जो हैं 2026 में अपने आप को समझेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो लोग जो भी प्राप्त करना चाहते थे अपने जीवन में, मैनिफेस्ट अभी तक कर नहीं पा रहे थे, इस बार सब मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। मतलब कहते हैं कि कर्मों से ज़्यादा अपनी मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करिए। आप बस चीज़ों के बारे में खूब सोचिए, जो चाहते हैं उसके बारे में बार बार सोचिए, और वो चीज़ चल के आपके तक आ जाएगी खुद ही। यानी जो आप मैनिफेस्ट करेंगे, अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कर रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। तो जितना हो सके अपने मन को पॉजिटिव बनाए रखिए, अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखिए, गुस्सा कम करिए। क्रोध करते हैं तो क्रोध ही मैनिफेस्ट हो रहा है। आप अगर हैप्पी रहें, आप खुश हैं, अगर आपको क्रोध की सिचुएशंस बन रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके कहीं और चले जाइए, ट्रैवलिंग पे चले जाइए। क्रोध को सबसे ज़्यादा अवॉइड करना है। ऐसे भी है कि इसमें जो शनि ग्रह हैं, शनि ग्रह ऑलरेडी इम्बैलेंस्ड हैं। साल है सूर्य 2026 में, और साल है सूर्य का। सूर्य के घर में जब शनि आ जाएं तो समझिए कि वहाँ पे शत्रुता वाला भाव उत्पन्न करेंगे और ग्रहण वाला भाव उत्पन्न करेंगे। आपके अच्छे भाग्य के ऊपर ग्रहण लग जाएगा। तो जब आप कर्म कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, तो कदम फूंक फूंक करके रखना शुरू करिए। आपके किसी एक्शन से अगर किसी को हर्ट होता है या किसी को परेशानी होती है, उसका सीधा रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं कह रहा हूँ लिटरली कि आप सुबह कर्म करेंगे, शाम को रिजल्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके कर्मों का फल जो है एक दिन भगवान
दान देंगे, इस तरह का योग नहीं है। इस बार योग है कि आज आप कर्म करेंगे, शाम को फल लेके जाएंगे। आज आप लेबर जैसा काम करेंगे तो शाम को दिहाड़ी लेके जाएंगे। तो शनि इतना एक्टिवली रिजल्ट देने वाले हैं बहुत एक्टिव है 2026 शनि। में। तो आप अगर दान पुण्य करने में बिलीव कर रहे हैं, दान करते हैं, तो दान करिए, जितना हो सके दान करिए, जितना हो सके दीजिए। आप यहाँ पर आए हैं पृथ्वी पर तो कुछ ना कुछ देने के लिए आए हैं, केवल रिसीव करने के लिए नहीं आए हैं। तो जो आपने आज तक जो बोझ उठाया है सबका, सबसे हेल्प ले लेकर के, और सबका कहते हैं कि सबका आप जो कर्जदार बने हुए हैं, जो आपने बोझ लिया है कर्मों का, उन बोझों को अब हल्का करने का समय है। ये दान करने का समय है, लोगों को खुश करने का समय है, खुशियाँ बांटने का समय है। अपने परिवार में जितना हो सके बढ़िया माहौल बनाए लोग, क्योंकि अगर जहाँ माहौल ख़राब होता है, विशेषता अभी पता है क्या देखने को मिलेगा कि लोगों के घरों में लोग इससे रिलेट भी कर पाएंगे। देखिएगा 2026 शुरू होगा और शाम का समय यानी कि गोधूली काल शुरू हो रहा है, जहाँ मतलब सूर्य अस्त हुआ है और रात का अंधेरा छाने लगा है, लेकिन पूरा ना अंधेरा हुआ है, बस ट्वाइलाइट जिसको कह सकते हैं, हल्का हल्का उजाला है। उस समय घर में अचानक से चिड़चिड़ाहट, अचानक से कोई नेगेटिव टॉपिक उठ जाएगा, मन नेगेटिव हो जाएगा, या फिर किसी के साथ क्लेश होने लग जाएगा, कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगा एकदम गोधूली काल में। ये लोग बहुत बार ये अपने घरों में नोटिस करेंगे। सुबह में भी इसी प्रकार से 10 बजे से पहले नोटिस करेंगे कि घरों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, बिना मतलब का कोई ऐसा खटपट शुरू हो गया है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। तो ऐसे सिचुएशंस बनते हुए बार बार दिखाई पड़ रहे हैं। एज ए रेमेडी लोग क्या करें इसमें कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर, चाहे शिव मंदिर जाएं, चाहे घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग आपने रखा हो, तो उनके ऊपर गंगा जल का पतला सा धार बस चढ़ा दें। तो इससे आपका ये जो इम्बैलेंस बन रहा है इस साल सूर्य का, शनि का, वो इम्बैलेंस कंट्रोल में रहेगा, घर में शांति बनी रहेगी, अन्यथा घर में कलेश। और जिस घरों में इस तरह का कलेश है, आप समझिए कि आने वाले 15 दिन में, यानी कि चंद्रमा का एक चक्र पूरा हुआ, अगर अष्टमी का स्थिति है, कृष्ण पक्ष का अष्टमी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी आने का वेट करिए, बहुत ज़बरदस्त लॉस लगेगा। कोई ऐसा चलता हुआ काम एकदम ब्रेक लग जाएगा, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा, या फिर कोई अचानक शत्रु आपके सामने खड़ा हो जाएगा, चाहे कोई नया रोग आ जाएगा। रोग के लिए अगर बात किया जाए तो ये जो मैनिफेस्टेशन का टाइम था ना, 4 दिन वाला जो मैनिफेस्टेशन का टाइम है, 4 दिन वाला कौन से 4 दिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो 16 जनवरी से 20 जनवरी 2026 मैनिफेस्टेशन का टाइम है। ऐसा एग्जैक्टली क्यों कि 4 दिन? अच्छा, ये 4 दिन के लिए 4 दिन का पंचग्रह योग है, और वो बड़ा राजयोग जैसा काम करने वाला है। तो इसका एक बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हेल्थ वाले सेक्टर में भी पड़ेगा। मैं इतना बताऊं कि अगर आपको डॉक्टर ने कहा है ये टेस्ट कराना है, और अगर उसको कराना इमरजेंसी नहीं है, इफ इट इज़ नॉट एन इमरजेंसी, देन डोंट गेट इट डन इन दिस 4 days, because Really? if you go for taking the test, you are already manifesting the disease. The disease will मतलब appear. इन 4 दिनों की मैनिफेस्टेशन पावर इतनी ज्यादा पावरफुल है, हाँ जी, कि आप जो सोचेंगे वो आपकी लाइफ में होने के चांसेस हाँ जी। तो बेटर है कि उस समय बढ़िया चीज़ मैनिफेस्ट करिए। उस समय टेस्ट ना ही करा तो अच्छा है। उस समय जाके ब्लड रिपोर्ट वगैरह ना देने जाएं, उस समय थोड़ा सा इन चीज़ों को अवॉइड करिए। इमरजेंसी है तो आप करिए, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है तो उसको पूरा अवॉइड करना है। मैं श्योर हूँ लोग कहेंगे कि आप डायरेक्टली ये पैथोलॉजी और सारी इंडस्ट्री को 4 दिन के लिए फुल स्टॉप लगाने वाले हो। तो ऑब्वियसली अगर आप तक नेचर ने ये वाला वीडियो अभी भेजा है, तो आप समझिए कि भगवान शंकर कहीं ना कहीं से मेरे द्वारा ये निर्देश आप तक पहुंचा रहे हैं कि उस समय आप ये काम ना करें, अन्यथा बड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। जो आप नहीं सोच रहे थे वो भी आपके जीवन में प्राप्त हो जाने का योग भी बन जाता है। बढ़िया है ना कि नए पार्टनर को, जैसे आपने शादी नहीं करी अगर, तो अपने लाइफ पार्टनर को उस समय मैनिफेस्ट करिए। शादी का डिसीजन रुका हुआ था तो उस समय डिसीजन ले लीजिए। घर नहीं बनाया था आपने तो घर बनाने का डिसीजन ले लीजिए। कोई बिजनेस करना था या नया कोई चैनल शुरू करना था तो शुरू कर लीजिए। बिल्कुल। सो आई थिंक व्हाट सर इज ट्राइंग टू से कि ये जो 4 दिन है ये इतने पावरफुल हैं आपकी लाइफ में कि जो भी आप चाहेंगे वो कहीं ना कहीं आके यूनिवर्स आपको कहेगा तथास्तु। सो यू नो, मैनिफेस्ट गुड थिंग्स एंड बेटर थिंग्स इन योर लाइफ। सुमित जी, नाउ आई वांट टू मूव ऑन एवरी राशि, कि हर राशि अपनी लाइफ में वो 2026 में वो ड्रीम लाइफ कैसे मैनिफेस्ट कर सकती है। लेकिन उससे पहले अगर मैं हमारे प्रेडिक्शंस के पार्ट को कंक्लूड करूं, ऐसा कोई प्रेडिक्शन जो मैं आपसे पूछना भूल गई या मैंने मिस कर दिया हो, विच वी शुड नो कि जो 2026 में होगा? मास पलायन होगा 2026 में, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था कि लोग स्टेट छोड़ करके भाग रहे थे। हाँ। ऐसा भारत में होगा।
ये जो मार्च अप्रैल और मई का महीना है, इसमें भारत में मास पलायन होता हुआ दिखाई पड़ता है, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह भारी मात्रा में स्थानांतरित होंगे, वो भी सांप्रदायिक कारणों से, पॉलिटिकल कारणों से। भारत की वैसे भी आप देखोगे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, भारत का जो इंटीग्रिटी वाला जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा छंद-भंद हो चुका है, और जिसका सीधा असर इस बार आप देखोगे कि पॉलिटिक्स पे दिखेगा। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी दिखने वाली है इस बार, यानी कि जो अभी सत्ता में बहुत ज़्यादा बढ़िया से पकड़ बना के रखे, उनकी पकड़ ऐसे ढीली हो जाएगी और उनके हाथ से सत्ता जो है रेत की जैसे निकल जाएगी। अभी जनवरी 28 से पहले एक मैंने प्रेडिक्शन करा ही कि केंद्र सरकार में कोई एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति अपने पोजीशन से हट जाएगा, अचानक से हटेगा, और इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं, इंटरनेट पे कहीं कुछ नहीं। आप 28 जनवरी से पहले अचानक देखना कि एक व्यक्ति केंद्र सरकार की सत्ता से अचानक हटेगा, उसके हाथ से सत्ता खींचेगी। किन कारणों हटेगा? कारण ग्रह है, और कारण दूसरा भी है कि ये जो वर्ष है, ये जिस प्रकार का एनर्जी लेकर के आ रहा है, जो मैंने कहा ना कि रसे रूपे से गंधे च शब्दे स्पर्श च योगिनी, तो ये ट्रांजिशन होने वाला है इसके कारण। ये मतलब कि जब मुझसे ये सवाल किया गया था, जिस तरह के नक्षत्र में किया गया था, उस सवाल ने ही मुझे इसका उत्तर दिया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसके साथ ही आप देखोगे कि जो बाकी का जो समय है उसमें भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखती है। अक्टूबर में बिहार में अपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखती है। जैसे मैंने ना एक पिछले बार की बात है, क्योंकि मैंने प्रेडिक्शन बहुत सारी करी, मैंने जियोलॉजिकल चीज़ों पे कर दी, चलिए वॉर पे कर दी, सारी चीज़ों पे करी, सब सही हुआ। मैचेस ऐसे प्रिडिक्ट करें कि ये आपका 9 तारीख को एशिया कप है तो उसमें कौन जीतेगा, प्रिडिक्टेड। 10 तारीख को प्रिडिक्टेड, 11 को प्रिडिक्टेड, 12 को प्रिडिक्टेड, सब 1 बाय 1 जितने मैच हो रहे हैं प्रिडिक्शन पहले डाली, तो ऐसी ऐसी चीज़ें करी थी, सब सही हो रहा था, एकदम सब कुछ बढ़िया। लेकिन एक बार नीतीश कुमार की प्रिडिक्शन मैंने करी, तो नीतीश कुमार को मैंने कहा कि बिहार के सीएम नहीं बनेंगे, लेकिन वो सीएम बन गए। इसको लेकर के बहुत ट्रोलिंग भी चली। तो क्या हुआ मेरे पास में कि बिहार में ना एक बड़ा ट्रेंड है। वो ट्रेंड क्या है कि लोग क्या करते हैं वहाँ पर कि मेरा बेटा जो है वो जब कल को गवर्नमेंट एग्जाम दे तो उसको समय ज़्यादा मिल जाए, तो 2 साल एज घटा देते हैं और डेट भी उठपटांग नेट पे चढ़ा देते हैं। अब मेरा जन्मदिन 28 जनवरी और चढ़ी है हर जगह 8 जनवरी, आईडी पे भी 8 जनवरी, सब जगह 8 जनवरी का दिखता हूँ। तो उसी प्रकार से बिहार में डेट ऑफ बर्थ इतना मिसलीडिंग है। अब एंकर ने क्या करा कि इंटरनेट पे गूगल करा नीतीश कुमार डेट ऑफ बर्थ, मुझे डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया, मैंने कुंडली बनाई, वहाँ पे योग एनालिसिस तो नहीं करा लेकिन कुंडली बनाई, और मैंने बोला कि ठीक है नीतीश जी इस बार सीएम नहीं बनेंगे। उठपटांग डेट थी, सीएम का तो वो कुंडली था ही नहीं, गलत डेट है। चलिए वो तो हो गई, लेकिन ये जो मैंने बात कही थी उसका इम्पैक्ट भी तो आएगा। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो 2026 के अक्टूबर में बिहार में, यानी ईस्टर्न डायरेक्शन में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी दिखती है। और मैं बहुत दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार उस समय तक अपना सत्र छोड़ देंगे। अचानक से ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार जी सत्ता से हटते हुए दिखाई पड़ते हैं। सम्राट चौधरी का ज़्यादा योग था भी, और क्योंकि सम्राट चौधरी जी की कुंडली जब एनालिसिस की थी, सीएम बनने का बहुत प्रबल योग था, चांस है कि वो सीएम बने। नाउ दैट वी कवर्ड ऑल द प्रेडिक्शंस, अब मैं हर राशि पर जाना चाहूँगी। हम हर राशि के लिए ना कुछ रेमेडीज डिस्कस करते हैं जिससे उनका 2026, तो हम मेष राशि से शुरुआत करते हैं, उनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी? मेष राशि वाले जातक 2026 में अगर चाहते हैं अपने जीवन पर कंट्रोल पाए और जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हो जाए, तो सबसे पहले उनको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। यानी जो लेट उठते हैं उनका किस्मत इस बार खराब होगा। सुबह जल्दी उठना शुरू करिए, और सबसे पहले तो सबसे बढ़िया रेमेडी जो है, सुबह उठ करके आप अगर ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य उदय होने से पहले नहा लें, तो आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। और ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है, आई मस्ट से। तो एक काम करेंगे ना कि आप इस वीडियो को खोलेंगे सुबह पर डे, और ये देखेंगे कौन नहा रहे सुबह, कौन नहीं नहा रहे। तो जब आप नहा ले, नहाने के बाद लिखे हर हर महादेव कमेंट सेक्शन। तो मैं देखूंगा कि कमेंट सेक्शन में कोई व्यक्ति अगर रोज हर हर महादेव लिख रहा है, तो मैं समझूंगा कि उनका इस बार सितारा चमकने वाला है। अब रूटीन बन गया ना कि हर हर महादेव लिखने का रूटीन है, आप शंकर जी का रोज सुबह सुबह नाम ले रहे हो। दूसरा ये है कि आप क्या करेंगे कि एक तांबे का लोटा लेंगे, तांबे के लोटे में पहले गंगा जल डालेंगे, 1-2 बूंद डालिए, उसके ऊपर जल डालिए, यानी गंगा जी में जल आना चाहिए। जल में गंगा गिरने का मतलब समुद्र में गंगा मिल रही है तो वो तो गंगा नहीं होता, लेकिन गंगा में गंदी नाली भी मिल जाए तो वो भी गंगा है। तो गंगा जी पहले लाइए लोटे में, खाली लोटे में, उसके ऊपर जल डालिए, और वो डालने के बाद उसमें थोड़ी सी कुमकुम डालिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए, थोड़ी सी हल्दी 1 चुटकी डालिए, हल्का सा सिंदूर डालिए, थोड़ा सा चंदन डालिए, और एक लाल फूल डालिए, और डाल करके भगवान सूर्य देव के समक्ष जाइए। जब सूर्योदय हो रहा हो, लालिमा हल्की हल्की आसमान में हो, उस समय भगवान सूर्य को का हल्का सा भी दर्शन होते ही भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ में आपको एक मंत्र बोलना है, ओम घृणी सूर्याय नमः।
ये मंत्र आप बोलते हुए 7 बार अर्घ गिराइए धीरे धीरे करके। और या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर आप की स्मरण शक्ति बढ़िया है तो पूरा मंत्र याद करिए कि एहि सूर्या सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्यम माम भक्त्या गृहाणार्घ दिवाकरः। इतना करिए, आपका 2026 आपके हाथ से कोई नहीं छीन सकता, इतना पावर आप इस बार अटेन करने वाले हैं। आई एम श्योर कि मेष राशि वाले ये सिंपल और इफेक्टिव रेमेडी को जरूर करेंगे। इसी से हम टॉरस यानी वृषभ राशि पर चलते हैं, जिनकी राशि वृषभ है। उनके लिए बेस्ट क्या होगा फॉर मैनिफेस्टिंग देयर ड्रीम लाइफ इन 2026? 2026 को अगर वृषभ राशि वाले जातक अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं तो उनको चंद्रमा को कंट्रोल में करना पड़ेगा। चंद्रमा को कंट्रोल में करने के लिए वृषभ राशि वाले जातक रात्रि काल में जब चंद्रमा आसमान में हो उस समय एक पीतल के लोटे में चाहे चांदी के लोटे में दूध भर लें और उसमें थोड़ा सा मीठा शक्कर डाल दें, उसमें थोड़ा सा अक्षत यानी चावल डाल दें, और अगर सफ़ेद रंग का फूल मिले तो वो दूध के उस लोटे में डाल दें। चांदी का कोई आभूषण हो या चांदी का कोई टुकड़ा हो उस लोटे में डालें और भगवान चंद्रदेव को आप अर्घ दें। ओम सोमाय नमः बोलते हुए आप अर्घ दें। अब अर्घ में आप सामग्री बाकी गिरा सकते हो, यह आवश्यक नहीं कि चांदी भी आप गिरा ही दें। उस लोटे में चांदी पड़ा होना चाहिए, चाहे चांदी का लोटा हो तो और भी श्रेष्ठ है। इससे आप देखेंगे कि आपका जो 2026 है कंट्रोल में आएगा। एक और छोटी सी रेमेडी बताता हूँ कि आप लोगों को पानी पिलाना शुरू करें। पानी पिलाने का मतलब ये नहीं कि परेशान करें मतलब है कि आप एक गिलास में पानी लें और जितना हो सके लोगों को पानी दिया करें। आप पानी पियेंगे ऐसा, अपनी माँ का सेवा करें और माँ को पानी पिलाएं अपने हाथ से, या माँ को ना थोड़ा सा एक मीठा शरबत जैसा बना के पिलाएं, या पानी के ग्लास में थोड़ा सा शक्कर डाल करके उनको आप पीने के लिए दें। जरूरी नहीं कि वो ज़्यादा शुगर हो जाए कि उनको शुगर का परेशानी हो, थोड़ा सा चीनी डाल करके पानी उनको पीने के लिए प्रतिदिन दें। तो आप देखेंगे कि आपका चंद्रमा बलवान होगा, आपको बहुत ही अच्छा भाग्य आपको प्राप्त होगा। एक छोटी सी रेमेडी और कर सकते हैं कि जो पुरुष हैं कहते हैं कि धन धान्य और प्रॉस्पेरिटी के लिए आप अपनी महिला मित्र को चांदी का कोई आभूषण गिफ्ट कर दें। वाह। ये केवल वृषभ राशि वाले नहीं, सभी कर सकते हैं इस रेमेडी को। अपनी महिला मित्र को चांदी से बना हुआ कोई आभूषण गिफ्ट करेंगे तो आपके जीवन में चंद्रमा अचानक से वो उसका फल देने लगेगा और जो रुका हुआ काम है वो बन जाएगा। यानी कि आप बहुत सारा धन धान्य और संपत्ति अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे। जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, स्पेशली जाकर के कमेंट सेक्शन में अपने पुरुष मित्रों को मेंशन करें या वीडियो उन तक भेजें। आपको भर भर के चांदी मिलने वाला है। थैंक यू बाद में मुझे बोल दीजिएगा। और जहाँ तक बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो मिथुन राशि वालों के लिए एक छोटी सी रेमेडी है कि मंगलवार की रात को आप हरी मूंग जो पूरी खड़ी खड़ी मूंग होती है उसको पानी में भिगोने के लिए छोड़ दें, और अगले दिन बुधवार की सुबह चिड़ियों को जाकर के ब्रिंग बुद्धाय नमः मंत्र बोलते हुए आप दाना डाल दें खाने के लिए। इससे आपका बुध ग्रह अच्छा होगा और आप इस बार ऐसी चीज़ें कर पाएंगे जो आपने बहुत सालों से नहीं करी थी। ऐसे लोगों से बात कर पाएंगे जो बात आप बोलने में झिझक रहे थे, आपको कुछ सता रहा था, आप उससे कह नहीं पा रहे थे, घर में कोई आपके ऊपर गलत लालछन लगा रहा था, आप बोल नहीं पा रहे थे खुल के, आप इस बार खुल के बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो। ओके। इसी से अगर मैं कर्क की बात करूं तो कर्क राशि के लिए बेस्ट रेमेडी क्या होंगी 2026 के लिए? कर्क राशि वाले के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि वो चावल थोड़ा सा लेकर के और किसी मंदिर में जाएं और मंदिर में जा कर के चावल का दाना अपने हाथ में ऐसे पकड़े, खास करके शिव मंदिर में जाइए और चावल का दाना अपने हाथ में पकड़िए और पकड़ करके और बोलिए ओम सोमाय नमः। शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए या वहाँ जो भी देवता हैं उन पर अर्पित करिए। फिर दूसरा चावल का दाना पकड़िए। इस प्रकार करके 11 बार ओम सोमाय नमः बोलते हुए आप उस चावल के दाने को चढ़ाना शुरू करिए। ये सुबह सुबह करने वाली रेमेडी है। इसके साथ ही आप क्या करेंगे कि छोटे बच्चों को दूध का सेवा देंगे। मतलब जहाँ पे भी छोटे बच्चे, आपको गरीब छोटे बच्चे मिलते हैं तो उनको पिलाने के लिए आप पैकेट का दूध दे सकते हैं या फिर गाय का दूध जो है उनको दान कर सकते हैं छोटे बच्चों को पिलाने के लिए। इससे आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आएगी। हल्दी का छोटा सा उपाय आप ये करेंगे कि जो घर में रोटी पकती है तो उस रोटी के ऊपर, एक रोटी के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे हल्दी के पेस्ट से और उसके ऊपर 5 लौंग रख देंगे और रख करके अपने छत के ऊपर जा करके छोड़ आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो रात में आने जाने वाले जो जीव जंतु होते हैं वो उसको खा लेंगे और आपके राहु को तुरंत इमीडिएटली बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। राहु स्ट्रॉन्ग होते ही मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ेगी और जो चाह रहे थे वो प्राप्त होने लग जाएगा। बिल्कुल। अगर इसी से मैं लियो की बात करूं, ये तो साल ही सूर्य का बोला जा रहा है जी। और लियो को सन ही रूल करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी? सूर्य वाले लोग
यानी सिंह राशि वाले लोग इस वर्ष थोड़ा पावरफुल होते हुए दिखाई पड़ते हैं, और थोड़ा सा ये दिखाई पड़ते हैं कि वो बहुत सारे डिसीजन जो नहीं लिया था उन्होंने, उतावले होकर के इस बार डिसीजन लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। थोड़े से इनसिक्योर भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत इमोशनल होकर के अपनी सारी बातें किसी के सामने कहेंगे, अगला बंदा उसको रिकॉर्ड कर लेगा और आपके अगेंस्ट उसको यूज करेगा एज अ प्रूफ। एक रेमेडी छोटी सी मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि आपको भी सुबह उठ करके पहले तो जल्दी नहा लेना है, और नहाने के बाद सूर्य भगवान को आप जल दीजिए, और जल देने के उपरांत आप किसी मंदिर में गुप्त रूप से एक माचिस का बंडल ले लीजिए। मंगलवार को ये उपाय करेंगे, चाहे रविवार को ये उपाय करेंगे, गुप्त रूप से माचिस का बंडल जाकर के मंदिर में छोड़ आइए कि मंदिर में दिया जलाने में वो माचिस काम आए, या किसी भंडारे में जहाँ पे रसोई का काम होता है उस भंडारे में अग्नि सम्मत दान करें। यानी कि वहाँ गैस का दान कर सकते हैं आप, वहाँ आप माचिस का दान कर सकते हैं, लाइटर का दान कर सकते हैं। बढ़िया होगा कि वहाँ के लिए आप गैस भरवा दें, वहाँ के लिए आप ईंधन का व्यवस्था कर दें, तो आप देखेंगे कि आपके जो ग्रह हैं और जो इस तरह के योग हैं, उटपटांग योग हैं, वो आपके आड़े नहीं आएंगे। सिंह राशि वालों के हाथ में मैनिफेस्टेशन की पावर आ चुकी है। बस थोड़ा सा उनको इस बात से कंट्रोल करना है कि उनके अगेंस्ट किसी तरह का एक्शन ना लिया जाए, जिसका योग भी इस बार बनता हुआ दिखाई पड़ता है। उससे बचने के लिए जो रेमेडी मैंने बताई है वो ये रेमेडी है कि सबसे पहले आपको सुबह स्नान करना है, सूर्य भगवान को जल देना है, और मंदिर में चाहे किसी रसोई घर मतलब कि जहाँ भंडारे का खाना बनता हो उस रसोई घर में गुप्त रूप से ईंधन का दान कर दें। ईंधन मतलब कि चाहे माचिस का दान कर दें, चाहे आप उस रसोई घर का वहाँ गैस रिफिल करवा दें उनका, या फिर अगर लकड़ी का वहाँ प्रयोग होता है, आश्रम आदि है, तो वहाँ पे लकड़ी की सेवा जाकर के आप दे दें। तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपके ऊपर किसी प्रकार का विरुद्ध एक्शन नहीं लिया जाएगा। बनारस गए हैं, काशी गए हैं, या कोई ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ प्रसिद्ध शमशान घाट हो, वहाँ पर लकड़ी की सेवा आप अवश्य दें चिता जलाने के लिए। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी जैसा ये कार्य करने वाला है। वैसे भी बाकी लोगों के लिए भी लकड़ी की सेवा देने का अगर आप अपने तरफ से कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया ये योग लेकर के आएगा, क्योंकि 2026 में विस्फोटक योग है। अगर आप चिता को लकड़ी प्रदान करने में सहायता किसी के कर देते हैं, किसी गरीब व्यक्ति के कर देते हैं, तो उसका आशीर्वाद आपको तुरंत प्राप्त होगा और तुरंत आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। इसी से अगर मैं कन्या जिनकी राशि है उनकी बात करूं, उनके लिए बेस्ट रेमेडी क्या होगी 2026 में? कन्या राशि वालों के लिए एक जो रेमेडी है वो पंचयज्ञ से आती है। कन्या राशि वाले इस रेमेडी के माध्यम से उनकी वाणी में इतना ज़्यादा वजन आ जाएगा कि वो जिससे भी अपना काम करवाना चाहेंगे बस वो कह देंगे और अगला व्यक्ति उनकी बात को मानने लग जाएगा। रेमेडी क्या करनी है कि आपको आपके घर में जब रोटी बनती हो तो जो पलोथन का आटा होता है, पलोथन का आटा का अर्थ ये हुआ कि एक तरफ तो आटा गूंदा जाता है जिससे रोटी बनाई जाती है लोई लेकर के, लेकिन लोई को थोड़ा सा आटा अलग रखा जाता है जिसमें लोई को डिप करते हैं ताकि रोटी बेलन में चिपके ना, तो वो पलोथन का आटा कहलाता है जिसको हमने डिप करके सूखा आटा रखा है। तो वो सूखा आटा थोड़ा ही लें और वो सूखा आटा जब रोटी बन जाए तो पूरा का पूरा सूखा आटा जितना भी आपने पलोथन के लिए उस दिन निकाला था उस आटे को अलग करके उसमें चीनी का थोड़ा सा बुरादा मिला देंगे और उसको चींटियों के लिए निकाल देंगे। उसको जाकर के भूमि में जहाँ चींटियाँ रहती हों वहाँ पे दे देंगे, ज़मीन में जहाँ जीव जंतु रहते हैं उनके बिलों के सामने जाके छोड़ देंगे। तो आपके हाथ में शुक्र की पावर, आपके हाथ में बुध की पावर आने लग जाएगी। और बुध शुक्र जब मिलते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं। जो चाहेंगे वो प्राप्त करेंगे। लवली। सो आई एम श्योर कि कन्या लग्न वाले इस सिंपल येट इफेक्टिव रेमेडी को ज़रूर करेंगे। इसी से मैं शुक्र की दूसरी राशि पर जाना चाहूँगी, लीब्रा यानी तुला जिनकी राशि है, उन्हें क्या करना चाहिए 2026 में? तुला राशि वाले जातकों को एक बड़ा अच्छा प्रयोग करना चाहिए कि पानी के समीप आपको जाकर के समय व्यतीत करना चाहिए। और वहाँ पर जब आप जाएं तो थोड़ा सा गूंदा हुआ आटा, चीनी मिला हुआ अपने साथ लेकर के जाएं और उस आटे को बस शांति से बैठ करके मछलियों के लिए आप दाना दे दें। कितने बार दाना देना है तो आप उसको 27 छोटी छोटी लोई बना बना करके दाना देंगे, यानी 27 मछलियों को आपको थोड़ा सा भोजन प्रदान कर देना है। या एक मछली के लिए 27 दाने, जो भी जितनी भी मछलियां खाएं पानी में 27 छोटी छोटी लोई को तोड़ तोड़ के 27 बार आपको पानी में डालना है। इसको करते हैं अगर आप चाहे प्रत्येक शुक्रवार कर लीजिए, चाहे अगर प्रत्येक दिन कर पाएँ, अगर पानी के पास जाने का मौका मिले या जो पानी के आसपास रहते हैं वो तो डेली कर सकते हैं, जो दूर रहते हैं वो शुक्रवार की शाम को जाकर के इस उपाय को करेंगे तो 2026 आपके कंट्रोल में रहेगा। ओके। इसी से अगर मैं मंगल की दूसरी राशि की बात करूं, स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक, उनके लिए बेस्ट क्या होगा 2026 में? जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनको 2026 में अपने साल को अपने हाथ में कंट्रोल करने के लिए चंदन का गुप्त दान मंदिर में करना चाहिए और लाल रंग के आसन का गुप्त दान मंदिर में करना चाहिए।
यानी पूजा का जो बैठने का आसन होता है वो लाल रंग के कपड़े का बना हुआ हो, यानी लाल ऊनी आसन। कपड़े का आसन का तो जाप और पूजा में प्रयोग नहीं होता, थोड़ा ऊनी मटेरियल का बना हुआ लाल आसन जाके गुप्त रूप से मंदिर में छोड़ाइए। ऐसा नहीं कि बता के हमने दान दिया, चुपचाप क्या है क्या नहीं है, गुप्त दान लाल आसन का। और आप साथ में ज्वलन सामग्री का, माचिस का, दिए का दान करें, और साथ में आप चंदन का सेवा अवश्य मंदिर में अपने तरफ से प्रदान कराएं। तो आपके जाकर के 2026 आपके कंट्रोल में रहेगा। और आगे भी अपने जीवन में इस काम को आप कर सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार को आप थोड़ा सा गुड़ लें और थोड़ा सा चने का दाल लें, दोनों को आपस में मिला करके गाय को खिलाने के लिए डाल दें, तो भी आपके हाथ में ये साल का जो कंट्रोल है वो आ जाएगा। जो मैनिफेस्ट करेंगे वो प्राप्त करेंगे। कंटेंट क्रिएशन लाइन में जो इसमें हैं उनकी वीडियोस वायरल होने लग जाएंगे। ओके, इंटरेस्टिंग जी। इसी से अगर मैं जुपिटर की पहली राशि की बात करूं, धनु जी, उनके लिए बेस्ट उपाय कौन से होंगे 2026 में? जो धनु राशि वाले जातक हैं उनके करने के लिए एक उपाय मैं बताता हूँ कि मोहिनी तिलक धारण करना शुरू कर दें। मोहिनी तिलक? जी हाँ, यानी कि विश्व को मोह लेने वाला तिलक बनाइए और खुद लगाइए, खुद धारण करिए। और ये मोहिनी तिलक बनाने की जो रेमेडी है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप बृहस्पतिवार के दिन में पीले गेंदे का पुष्प लेकर के भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाइए और वहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण में उस फूल को चढ़ाइए। शाम को उस फूल को उतार करके चुपचाप घर में ले आइए, हल्दी के साथ मिला करके एक पेस्ट तैयार करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्व मोहिने स्वाहा, ऐसा मंत्र बोलते हुए 21 बार चलाइए, घोटिए उसको और उस तिलक को अपने मस्तक पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सर्व मोहिने स्वाहा बोल करके माथे पे लगाइए। आपने भी वही लगाया क्या? नहीं, मेरा तिलक लाल है, मोहिनी नहीं है। पर हो सकता है मैं चीज़ें ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ आप लगाइए। इससे आप देखेंगे कि आपके हाथ में एक ऐसा कंट्रोल आएगा कि कोई आपकी बात को टाल नहीं सकेगा, आपको कोई मना नहीं कर सकेगा। यानी कि आपको ग्रीन कार्ड मिल गया, ग्रीन चैनल मिल गया, आप जहाँ चाहिए वहाँ प्रवेश करिए, वहाँ से आपको फायदा डायरेक्ट मिलेगा। बिल्कुल। इसी से मैं शनि की पहली राशि कैप्रिकॉर्न मकर की बात करना चाहूँगी, उनके लिए बेस्ट उपाय कौन से होंगे? मकर राशि वाले जातक जो हैं उनको इस बार उनको भी ग्रीन टिकट मिला हुआ है। वो भी बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट करने वाले हैं क्योंकि बुध से संबंधित बुध लग्न का ये वर्ष है। और जो भी कहते हैं बुध और शनि की मित्रता बड़ी अच्छी होती है, तो शनि वालों को ये बड़ा अच्छा प्रभाव इससे प्राप्त होगा। बस छोटी सी रेमेडी आपको ये करनी है कि किसी भी स्थान पर जब आप प्रवेश कर रहे हो, यानी स्थानांतरण हो रहा हो, जैसे आप किसी ऑफिस में प्रवेश कर रहे हो, अपने ऑफिस में प्रवेश कर रहे हो, बाहर से घर में आ रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला कदम जब आप अंदर रख रहे हैं तो आपको एक मंत्र बोलना है, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये रामायण से है, ये चौपाई का एक हिस्सा है। इसको केवल आप बोलेंगे, आप देखेंगे कि वहां से आप खाली हाथ नहीं लौटने वाले, कुछ ना कुछ प्राप्त करके आएंगे। ये मकर राशि वाले जातक करें। और अनन्य लोग के लिए भी है कि किसी भी नए स्थान पर जब आप प्रवेश करते हैं, जब आप चाहते हैं वहां से कुछ प्राप्त हो जाए, तो आप वहां पे पहला कदम रखते समय ये बोलिएगा कि प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और आप मुझे थैंक यू कहिएगा कि मैं वहां से खाली हाथ नहीं लौटा, उसमें कुछ प्राप्त हुआ, चाहे अपॉर्चुनिटी मिली, चाहे पैसा मिला, ग्रोथ मिला, चाहे दिन भर अच्छा समय बीता। जी। इसी से अगर मैं शनि की दूसरी राशि की बात करूं, एक्वेरियस, कुंभ जिनकी राशि है, उनके लिए क्या सही उपाय होगा 2026 में? कुंभ राशि वालों के लिए बड़ी आसान सी रेमेडी है, जो वो अगर करते हैं तो उनके वारे न्यारे हो जाएंगे। करना क्या है कि आपको एक मटका लेना है, शनिवार के दिन में उस मटके में जल भर लें और उसमें आप थोड़ा सा चावल डाल दें, थोड़ी सी चने की दाल डाल दें, हल्का सा काले तिल उसमें डाल दें, थोड़ा सा दूध डाल दें, अपने सर के ऊपर से 7 बार वार लें और जाकर के किसी पीपल के वृक्ष के नीचे अर्घ के समान में उसको दे दें, जल दे दें, इस प्रकार से अर्घ के जैसा। आपके ऊपर से शनि का दोष समाप्त होगा, शनि की कृपा आपके ऊपर शुरू हो जाएगी, धन धान्य खूब प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगी और शांति प्राप्त होगा। इसके साथ ही जो एक और रेमेडी आप करेंगे वो है कि आप गरीबों को समोसा खिलाना शुरू करें शनिवार के शाम में। शनिवार के शाम में आप सरसों के तेल में समोसा बनवाइए। वो त्रिकोण आकार का है, मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, उसके अंदर बैठा हुआ आलू शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है और तेल में जो वो छना और जिस मटेरियल का है वो शनि है। तो शनि शुक्र मिला तो धनयोग बनाया और मंगल को शांत कर दिया, तो अंगारक समाप्त। तो इस रेमेडी को अगर आप करते हैं, किसी लेबर को, जो वर्कर है उसको जाकर के समोसा दे देते हैं, जो कड़ी मेहनत कर रहा है समोसा दे देते हैं, ऑफिस में बॉस है तो पूरे ऑफिस को समोसा खिला देते हैं शनिवार की शाम को,
तो आपके जीवन में ज़बरदस्त धन लाभ और ज़बरदस्त लाभ आप प्राप्त कर रहे होंगे। बाकी ये रेमेडी शनि के दोष से जो पीड़ित हैं उनके लिए भी है कि वो भी इसी प्रकार से समोसा खिलाना शुरू करें। अब मैं ये ज़रूर इस बात से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो एम्प्लॉयज़ इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनको शनिवार को समोसा खाने के लिए बॉस की तरफ से मिल रहा है, समझिए सीक्रेटली वो रेमेडी कर रहे हैं। अगर मैं इसी से आज की लास्ट राशि पर आऊँ, मीन जिनकी राशि है, उन्हें 2026 में कौन सी रेमेडीज करनी चाहिए ताकि वो अपनी एनर्जी को बेस्ट अलाइन करें 2026 के साथ? मीन राशि वालों को अगर अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी और धन अट्रैक्ट करना है 2026 में, तो किया जाने वाला जो उपाय है वो है सोने से संबंधित। सोना जबरदस्त धन अट्रैक्ट करता है। आपको अगर धन और पावर अट्रैक्ट करना है तो आपके पास कोई सोने का आभूषण होना चाहिए। सोने के आभूषण को अपने समक्ष रखें। अगर आप सोना लेने में सक्षम नहीं हैं तो वैसी अवस्था में कुश का तिनका आप अपने सामने रखें। कोश का तिनका? कुश कुश जो होता है जिसका आसन बनता है कुश, अच्छा, उसका छोटा सा तिनका रख लें। कुश का तिनका अगर वो भी नहीं है तो बेल पत्र के वृक्ष का एक पत्ता या तिनका या कुछ भी बेल पत्र के वृक्ष का कुछ भी आप अपने सामने रखिए, कोई भी अंग रखिए, या फिर आप सोना ही रखिए, सोना का कोई आभूषण रखिए अपने सामने रख करके रात में 10:30 बजे के बाद किसी भी अष्टमी तिथि से शुरू करिए इसको करना, या चतुर्दशी से करना शुरू करिए। रात में 10:30 बजे के बाद कुंजिका स्तोत्र को पढ़ना शुरू कर दीजिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को आप उस सोने के समक्ष, उस कुश के समक्ष या उस बेल पत्र के तिनके के समक्ष पढ़ना शुरू कर दीजिए और फिर उसको धारण कर लीजिए। यानी जब आपका कुंजिका समाप्त हो जाए, आपने पढ़ लिया, तो फिर उस सोने को धारण कर लीजिए, वो आभूषण को पहनिए। या फिर अगर वो बेलपत्री का डंडी है तो एक मधुली में या किसी यंत्र जैसे ऑब्जेक्ट में उसको अंदर डालिए, उसको सील करिए और अपने काम को निकलिए। आप देखेंगे कि आपके हाथ में जबरदस्त कंट्रोल रहेगा और जो भी काम करेंगे उससे धन प्राप्त करेंगे। पूरे साल आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी और जो जो चीज़ें आपने करनी चाहिए थी आज तक वो आप प्राप्त करते जाएंगे। लेकिन इसको करना है रात को 10:30 बजे के बाद, सही तिथि मैंने आपको बताई, ये उपाय को करें। और जो लोग राजा बनना चाहते हैं, यानी राजा के जैसा पद पर बैठना चाहते हैं, बड़े पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए रेमेडी है कि जो खास करके मीन राशि वाले हैं उनके लिए भी और जो अन्य राशि वाले हैं उनके लिए भी ये रेमेडी है कि आप एक चाहे सोने का लोटा ले लें। बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि राजा बनना है तो थोड़ा सा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो आप एक लोटा लें। लोटे के जो टीप वाला पार्ट होता है जहाँ से जल गिरे उस वाले पॉइंट पे हल्का सा सोना जड़वा लें या एक बूंद ही सोना लगा लें। हार्डली 500-1000 का ही सोना उस पर डलवा लें क्यों ना। वो डलवा करके आप माता लक्ष्मी को उस सोने वाले लोटे से, जिस लोटे में सोना जड़ा हो उस लोटे से माता लक्ष्मी को जाकर के रख दें। यानी जो पानी जब माता लक्ष्मी पर गिर रहा हो तो वो सोने से टच होकर के वो पानी माता लक्ष्मी पर गिरे। ये रेमेडी को आप करना शुरू करिए। आप देखेंगे कि आपके हाथ में बहुत जल्दी सत्ता प्राप्त होगी। जिस समय आप ये रेमेडी कर रहे होंगे आपके ध्यान में माता महासाम्राज्य लक्ष्मी होनी चाहिए या तो माता उमगेश्वरी होनी चाहिए। माता उमगेश्वरी अगर आपको चिंतन में लेना है तो माता उमगेश्वरी का मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में मदनपुर प्रांत में माता उमगेश्वरी का मंदिर है। यानी उमगा UMGA उमगा टेम्पल, उमगा सूर्य मंदिर है, वहीं पे माता उमगेश्वरी बैठती हैं। जहाँ पर माता पार्वती ने तपस्या करी थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, वो है माता उमगेश्वरी। उनका ध्यान करते हुए आप इस प्रकार से उनको जलाभिषेक करते हैं माता लक्ष्मी को, तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में सारी प्रॉस्पेरिटी जो आप चाहते थे वो प्राप्त होने लग जाएगी। लोग लिटरली आपके सक्सेस से जिलस होने लग जाएंगे, इतना तेजी से आप सक्सेस प्राप्त करेंगे। बस आप ये रेमेडी करें। अगर आप तक ये पहुंचा है तो इस ईश्वरीय संकेत माने इसको कि आपको ये वाला करना है। आई एम श्योर ये जितनी भी रेमेडीज जितने लोगों तक पहुंची हैं वो कहीं ना कहीं डिवाइन मैसेज ही है। एंड आई एम श्योर कि ऑल द व्यूअर्स जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो सभी इन सिंपल और इफेक्टिव रेमेडीज़ को करेंगे। सो इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमने स्टार्ट किया था प्रेडिक्शन से, जो हिस्ट्री में प्रेडिक्शंस किए गए थे 2026 के लिए, एंड देन वी मूव्ड ऑन टू राशिज। एंड आई विश कि सभी के लिए साल अच्छा हो। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी ये कामना करूंगा कि सभी दर्शकों के लिए ये साल जो है ज़बरदस्त रहे, जो प्राप्त करना चाहते थे वो प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं ये भी आपको एक मैसेज देना चाहूँगा कि बहुत अधिक इच्छाएं मन में ना पालें, क्योंकि कहते हैं कि संतोष में सुख है। एक बड़ा अच्छा भजन आपने सुना होगा कि निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे
सुख संत को भारी, संत कहे संतोष में सुख है, बिना संतोष ये दुनिया है भारी। तो कहते हैं जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ज़्यादा मन में अभिलाषा इच्छा ना पाले, ज़्यादा भागे ना। इसी के साथ हर हर महादेव, धन्यवाद। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आपकी राशि मुझे बताइए, और ये भी बताइए कि क्या आज जो हमें रेमेडीज़ बताई गई हैं आप वो करेंगे और अपने 2026 को उसकी एनर्जी के साथ अलाइन करेंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में ही कहा था, देखिए जो हमने मैसेजेस की बात की है, जो प्रेडिक्शंस की, वो सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स के बेसिस के ऊपर एनालिसिस है। हमारा पर्पस किसी को मिसगाइड करना या डराना नहीं है। सो यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आने वाले पॉडकास्ट में हम और कौन से टॉपिक्स पर चर्चा करें। मैं आपके लिए यूं ही स्पीकिंग ट्री पर इंसाइटफुल डिस्कशंस लेकर आती रहूंगी। दिस इज योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।